वेलकम स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखे थे इंट्रोडक्शन टू के मैप कि हम के मैप यूज़ किस लिए करते हैं और इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और के मैप से हम किस तरह से एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके कुछ रूल्स देखे थे। आप ये वीडियो देखने से पहले वो रूल्स देख लें एक दफ़ा के मैप्स के क्या रूल्स हैं, किस रूल्स के साथ जो है हम के मैप से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा के मैप से एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना। जहाँ आज हम 2 और 3 वेरिएबल्स के मैप देखेंगे। हमारे पास है 2 वेरिएबल के मैप। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जितनी हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं उसके हिसाब से हमारे पास के मैप में सेल्स और मिन टर्म्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स के 2 की पावर 2 यानी 4 सेल्स होंगे हमारे 2 वेरिएबल के मैप में और 4 ही मिन टर्म्स होंगी उन 4 सेल्स में। और 2 वेरिएबल्स हमने एक्स एंड वाई ले लिए हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 and 1 मार्क फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम, यानी 0 और 1 मार्क करते हैं हर रो और कॉलम में। यानी जो है यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये 0 कॉलम है, 1 रो है, 1 कॉलम है, 0 कॉलम है और जो है 0 रो है और 1 रो है। ये x है हमारे पास, और ऊपर वाले जो 0 1 रिप्रेजेंट करें वो y को रिप्रेजेंट करें, ये साइड वाले जो है 0 1 वो x को रिप्रेजेंट करें, वो x की वैल्यूज़ है। तो हमारे पास किस तरह से मिन टर्म्स आती हैं हमारे 2 वेरिएबल के मैप में। हमारे पास m0 0 0, क्योंकि आप देखें तो 0 का बाइनरी क्या होता है 0 0, तो 0 और 0 इस सेल का क्या है 0 और 0, तो यहाँ पे m0 वाली मिन टर्म आएगी। और m1 0 1 किसके इक्वल होता है जो डेसिमल में 1 के, तो यहाँ पे m1 वाली आएगी। m2 का बाइनरी क्या है 1 0, तो यहाँ पे m2 वाली मिन टर्म आएगी। 1 1 का बाइनरी क्या है m3, 1 1 जो है किसका बाइनरी है 3 का, तो यहाँ पे 3 वाली मिन टर्म आएगी। तो यहाँ पे हम मिन टर्म्स लिख लेते हैं। 0 0 वाले में कौन सी मिन टर्म 0, यहाँ पे क्या है x और y दोनों का क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट सेल में आपका x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहाँ पे x भी का भी कॉम्प्लीमेंट और y का भी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला सेल, इसमें x 0 है, y 1 है। ऊपर वाली साइड पे देखें y है, इस साइड पे 1 है लेफ्ट साइड पे, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऊपर वाली साइड पे y 1 है, तो यहाँ पे सिंपल y आएगा। उसके बाद आपके पास है ये वाला 1 0, तो 1 आपकी x की वैल्यू, तो x 1 है, तो यहाँ पे सिंपल x आएगा। 0 के साथ है तो y का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये जो नेक्स्ट है, इन दोनों में 1, इसमें दोनों x और y दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे x और y दोनों क्या आएंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है 2 वेरिएबल्स के मैप है। कुछ हमने यहाँ पे लिखनी है, उसके आउटपुट फंक्शन लिखनी है। इसका हमने क्या करना है, इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला मैप देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट 1 है, वो ये वाली है, और इस आउटपुट 1 में हमारे पास x की वैल्यू भी 1 है, ऊपर देखें y की वैल्यू भी 1 है, तो यानी इसकी क्रॉसपोंडेंस जो x है वो भी 1 है और उसके ऊपर जो y है वो भी 1 है, तो यहाँ पे x y आ जाएगा। अगर x 0 होता तो x का कॉम्प्लीमेंट होता, y 0 होता तो x y का कॉम्प्लीमेंट होता। क्योंकि x भी 1 है y भी 1 है, तो सिंपल क्या आएंगी x1 x y, यानी हमारी 1 1 के इक्वल जो मिन टर्म होती है वो होती है y y। क्योंकि मिन टर्म में वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट तभी आता है जब वहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, लेकिन दोनों की वैल्यू 1 है तो x y आएगा। ये अब हमारे पास क्या है, सेकंड जो है वो हमारे पास मिन टर्म है। ये सेकंड हमारे पास जो है मैप है, इसका हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सारे। अब यहाँ पे हमारा जो है ये फर्स्ट वाला बना है, फर्स्ट सर्कल बना है। अब ये फर्स्ट हमारा हमने क्या बनाने, ग्रुप्स बनाने। ग्रुप्स किस तरह से बनाने, इसके रूल्स मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो है आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s लेने होते हैं एक ग्रुप में, तो आपका जो ग्रुप बनता है वो 1 2 जो है जो बनता है वो होता है 2 की पावर में, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का ग्रुप बनेगा, 8 1s आएंगे, 2 1s आएंगे या 4 1s आएंगे, यानी 2 की पावर में आपके ग्रुप्स बनेंगे। यहाँ पे 2 1s हैं, उसके बाद यहाँ एक ग्रुप ये बना। अब ये जो फर्स्ट पहले इस ग्रुप को देखें, इस ग्रुप में x क्या है 1। अच्छा, हम किस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो वैल्यू चेंज हो रही होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है जिस वेरिएबल की, उस वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। जैसे अगर ये वाला ग्रुप देखें जो एक बना है,
इसमें x क्या है 1, x दोनों में सेम है, इस 1 का भी x वही है, इस 1 के भी x, इस 1 के लिए भी x की वैल्यू 1 है, इस 1 के लिए भी x की वैल्यू क्या है 1 है। अब ऊपर इस साइड पे देखें, इस 1 के लिए y की वैल्यू 0 है, इस 1 के लिए y की वैल्यू क्या है 1, यानी 0 से 1 y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है इस ग्रुप के लिए। तो y नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे x। अब प्लस करके हम दूसरे ग्रुप की क्या लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन, दूसरे ग्रुप की टर्म क्या आएगी वो देखेंगे, मिन टर्म क्या आएगी। अब ये वाले ग्रुप में देखें 0, इसके लिए x की वैल्यू 0 है, नीचे वाले 1 के लिए x की वैल्यू क्या है 1। तो ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो x नहीं लिखेंगे। ऊपर देखें, इस इन दोनों वन के लिए जो x y की वैल्यू है वो 1 है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा y। तो आपने ग्रुप्स जो है वो इस तरह से बनाने होते हैं, और ग्रुप्स ओवरलैप कर सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब इस 1 के लिए कोई और 1 मौजूद नहीं था, इसलिए जो ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ था उसमें से ही हमने एक 1 ले लिया, तो आपका यहाँ 2 2 का जो है वो ग्रुप बन गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल मैप। 3 वेरिएबल मैप में आपको जैसे बताया 2 की पावर में आपका जो है वो मिन टर्म्स या सेल्स होते हैं। तो 3 वेरिएबल मैप में मिन टर्म्स और सेल्स देखें, 2 की पावर 3 8, यहाँ पे 8 सेल्स होंगे, 8 मिन टर्म्स होंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स हमने x y z ले लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, a b c, हमने यहाँ पे x y z ले लिए हैं। अब यहाँ पे पहले देखते हैं इनमें मिन टर्म्स किस तरह से आती हैं। अच्छा, x यहाँ इस तरफ है, x की वैल्यू 0 1, ऊपर वाली साइड पे y और z की वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0, इसको इस तरह से लिखना है आपने, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 और 1 0। तो आपके पास ये बनती है 0 वाली मिन टर्म, ये 1 वाली, फिर ये 2 वाली और ये 3 वाली, फिर 4 5 6 7, ये इस तरह से बन रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप देखें 4 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0, तो M4 यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और ऊपर 2 0, तो 1 0 0 M4 यहाँ पे। तो ये बेसिकली उनके बाइनरी इक्वल्स हैं। अब देखें यहाँ पे मिन टर्म्स किस तरह से लिखेंगे, तो 0 वाले उनकी कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो यहाँ पे 1 है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि पहले 3 0 है, पहले सेल में ये x भी 0 है, y और z दोनों क्या है 0, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। दूसरे सेल में देखें x 0 है, इस पूरी रो में x क्या है 0। अब ऊपर वाली साइड पे देखिए y 0 है और z क्या है 1, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z। अब इस पे फिर x जो है वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, y और z दोनों क्या है 1। उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट आएगा, y 1 है, 0 z क्या है 0, तो x कॉम्प्लीमेंट y और z का कॉम्प्लीमेंट। अब इस पूरी रो में आपका क्या है, जो x है वो 1 है, तो ऊपर वैल्यू चेंज हो रही है, x इन पूरी रो में विदाउट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऊपर 0 0 है तो y का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट, 0 1 है y का कॉम्प्लीमेंट और z दोनों 1 है तो y z, एक 1 है y 1 है तो y सिंपल, और 0 z 0 है तो z का क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं 3 वेरिएबल के मैप की। मैंने ये एक साइड पे मैप लिख लिया ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो इसको मैप करने में, लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हैं, और वैसे भी आपको इनके बाइनरीज पता है तो इसमें इनकी वैल्यूज मैप करना आसान हो जाता है। जब आपके पास फंक्शन में कोई वैल्यूज दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे इसमें 2 3 4 5, इसका ये मतलब है इन फंक्शन की इन वैल्यूज इन मिन टर्म्स पे आपका फंक्शन क्या देता है 1 आउटपुट देता है। तो जहां पे 2 पे 1 आएगा, 3 पे 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा और 5 पे क्या आएगा 1 आएगा, यानी इन फंक्शन की इन वैल्यूज पे इन मिन टर्म्स पे आपका जो फंक्शन है वो आउटपुट क्या देता है 1 देता है। तो आपका 1 सिर्फ कहाँ पे आएगा 2 3 4 और 5 पे। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन आपको ये मेमोराइज करना है या आपको पता होना चाहिए हर वेरिएबल जो आपका हर डेसिमल है उसका आपको बाइनरी पता होना चाहिए, तो आपके लिए मैप करना इजी हो जाएगा। जैसे 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, तो ये आपका जो है 0 1 0, यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब देखें यहाँ पे है ना 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, तो ये पहले आपका 2 पे आप इसको 1 मैप कर लें, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। उसके बाद देखिए 3 कहाँ पे आता है 0 1 1, आपका 3 के इक्वल होता है M3, देखिए यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लें। 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0, तो 1 0 0, और यहाँ पे आपका 4 है तो आप यहाँ पे 1 लिख लें। उसके बाद 5 है, 5 क्या होता है 1 0 1, तो 1 0 1 आपका 5 यहाँ पे है, तो आप इसको यहाँ पे 1 लिख लें। तो ये आपने अपनी आउटपुट जो है वो मैप कर ली है अपने के मैप के अंदर।
1 1 लिख लिया। अब हमने जो है इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में हमारे पास एक ये ग्रुप बन रहा है और एक ये 2 2 के ग्रुप्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम भी 2 2 का ग्रुप बन रहा है, हर ग्रुप में 2 1 1 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाएंगे। पहले ये वाला ग्रुप आ गया, इस ग्रुप में देखिए एक्स का क्या है, एक्स दोनों में एक्स सेम है 0, तो एक्स का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद आप ऊपर वाली साइड पे देखें 1 से 1 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे है ना, और सॉरी 1 से 1 सेम है, y की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, और z 1 से 0, z चेंज हो रहा है। हमने कहा था जो चेंज हो रही होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है जिस वेरिएबल की, वो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे z की 1 से 0 हो रही है, लेकिन y क्या है, 1 से 1 सेम है, क्योंकि y 1 है तो हम सिंपल y लिखेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो आप कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखोगे, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो आप विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, जैसे कि हमने 1 y यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्लस, उसके बाद आपके पास ये वाला सेकंड ग्रुप आ गया। सेकंड ग्रुप में देखिए x सेम है, x क्या है 1, तो x सिंपल x आएगा, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1। अब ऊपर वाली साइड पे देखिए 0 से 0, y क्या हो रहा है, सेम है 0 से 0, यानी y का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और z देखिए 0 से 1, z 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रही होती है वो नहीं लिखते, सिर्फ y की वैल्यू लिखेंगे, जो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है 0 0, तो 0 है y की वैल्यू, इसका इसलिए उसके साथ क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, x y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके फंक्शन का क्या आ गया, एक बूलियन एक्सप्रेशन आ गई। इस फंक्शन की बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनी है, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके पास हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसके अंदर जो है 3 वेरिएबल के मैप की। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं, इनका हमने क्या लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हम पहला फंक्शन क्या है, f x y और z, और इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ पे आउटपुट 1 है, 3 4 6 और 7 पे आपकी आउटपुट क्या है, 1 है। अब 3 4 6 7 कहाँ पे बनता है, या तो आप इसका बाइनरी निकाल के देख लें, या आपको पता होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपका बनता है। तो 0 1 2 3, 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 0 1 1 पे आपका यहाँ पे 3 आता है, तो आप यहाँ पे 3 मैप कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 1 कर दिया। 4 कहाँ पे 1 0 0 4 होता है, यहाँ पे आप क्या लिख दें 1। उसके बाद आपके पास 6 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे बनता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे आपका। उसके बाद आपके पास 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 1 आपका क्या आ जाता है 7। उसके बाद आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है इसको अब आप किस तरह से इसके बनाएंगे। यहाँ पे एक तो आपका ये वाला बनेगा ना, ये क्लियरली ये बन रहा है, ठीक है। इसके पहले इसकी आप फंक्शन की लिख लें, 0 से 1 x चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x की नहीं आएगी। ऊपर देखिए 1 1, y और z दोनों में क्या है 1 1 सेम है, तो आपका पहला क्या आएगा y और z, ठीक है। ये आपका फंक्शन इक्वल्स टू y और z, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें, दूसरा आपका किस तरह से बनेगा ग्रुप। दूसरा ग्रुप आपका बनेगा ये वाला, आप इस 1 को इस 1 के साथ बना सकते हैं, लेकिन आपका ये वाला 1 अकेला रह जाएगा। तो अगर ऑलरेडी 1 किसी और ग्रुप में आ रहा है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप उसको दोबारा से, यानी हम इन दोनों 1 को दोबारा से मैप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अब सारे के सारे 1 किसी न किसी ग्रुप में आ गए हैं। तो इस तरह से आप साइड्स वालों का क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जैसे इस 1 का इस 1 के साथ ग्रुप बना सकते हैं। अब इसमें देखें इन दोनों 1 में x की वैल्यू क्या है 1 है, दोनों में x की वैल्यू है, तो x आप लिख दें, ठीक है। अब ऊपर वाली साइड पे देखें 0 से 1, इधर 0 से 1 y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो y हम नहीं लिखेंगे। 0 से 0 अब x की z की वैल्यू देखिए, 0 से 0 z की वैल्यू सेम है, दोनों में क्या है 0, तो z का क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये z का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट वाले में इसमें देखिए 0 2 4 5 6, 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। 2 आपका कहाँ पे आता है, 2 की वैल्यू आपकी 2 क्या होता है 1 0, 0 1 0 आपका 2 यहाँ पे आता है। 4 क्या होता है 1 0 0, तो 4 यहाँ पे आएगा। 5 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो है 0 2 ये आपकी वैल्यूज क्या हो गई हैं, मैप हो गई हैं।
अच्छा, आप अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 का ग्रुप बनाना होता है कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बने, तो मैंने आपको बताया था साइड्स वाला का क्या बनता है, साइड्स वालों का आपस में ग्रुप बनता है। जैसे 2 यहाँ से बना सकते हैं आप, 2 यहाँ से, तो ये 4 का ग्रुप बन गया इनका। ठीक है, अब ये 1 अकेला रह गया, इसको इसके साथ मैप कर दें। ठीक है, अब इन चारों को देखें, इन चारों में ये 0 से 1 एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ऊपर वाली साइड पे देखें, 0 से 1 इनमें क्या हो रहा है, इन चारों में 0 से 1 चेंज हो रहा है। तो y z देखे, z 0 से 0 सेम है और z का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये 2 वाला ग्रुप। ठीक है, अब 2 वाले में देखें, इस 2 वाले में आपके पास x की वैल्यू क्या है, 1, दोनों में सेम है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली साइड पे देखें, 0 से 0 y की वैल्यू क्या है, सेम है, तो y का क्या आएगा, y, क्योंकि y 0 है तो y का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। और ठीक है, y का कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद z देखिए, 0 से 1, z क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 0 से 1, तो z आपका नहीं आएगा। तो आपकी इस फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, f इक्वल्स टू z का कॉम्प्लीमेंट प्लस x y का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग बनाएंगे पहले ग्रुप्स बनाने के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपने उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। जो चेंज हो रही है, जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है वो आप नहीं लिखेंगे, और जिस वेरिएबल की वैल्यू सेम है सिर्फ अब वही अपने एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो लिखेंगे। तो ये आपके पास 2 और एग्जाम्पल्स, ये आपके 3 वेरिएबल के मैप में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स 3 वेरिएबल के मैप की करेंगे, और साथ में हम कुछ जो है 4 वेरिएबल के मैप्स को भी स्टार्ट करेंगे।